अरे देवर जी, तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे भैया कहाँ पर है? अरे भाभी जी, जो आप भैया के साथ में करती हो वही सब मैं करने के लिए आया हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे भाभी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैं जो भी बोल रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो मुझसे? और पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे भैया कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले तो वो कमरे में आए थे। अरे भाभी, आपको तो पता ही है कि भैया हर समय अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। कमरे में आए थे और तभी उनके बॉस की कॉल आ गई तो उनको ऑफिस के लिए जाना पड़ा। मुझसे बोलकर गए थे कि बोल देना अपनी भाभी से कि मैं कल को ही वापस आऊंगा और तू अपनी भाभी का ख्याल रखना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज आपका ख्याल ना मैं रखूंगा अच्छे से। बकवास बंद करो तुम अपनी और निकलो मेरे कमरे से, जाकर अपने कमरे में बैठो। आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर भैया आपका ख्याल नहीं रखेंगे तो मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी भाभी, हम यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे उसके बारे में भैया को थोड़ी ना पता चल रहा है, क्योंकि वैसे भी भैया आपको कहाँ ही टाइम दे पाते हैं। हर समय तो वो अपने ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, कभी आपको सही से टाइम दे भी नहीं पाते। और अभी आपकी शादी को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, उसके बाद भी वो आपको टाइम नहीं दे पाते। अरे अगर किसी की इतनी सुंदर बीवी हो ना तो वो इंसान काम पर तो कभी जाएगा ही नहीं। अगर मेरी वाइफ होती ना तुम्हारी तरह तो सच कहूं ना भाभी, मैं तो हर समय उसी के पास रहता। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझसे ना आपका ये दर्द देखा नहीं जाता है। इसलिए मेरे दिल में जो था वो मैंने आपको बोल दिया। अब आपकी इच्छा हो तो आ जाओ फिर। अगर वो मुझे टाइम नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें धोखा दूंगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये सब करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अरे भाभी, आप भैया के बारे में इतना क्यों सोच रही हो सकता है कि भैया आपसे प्यार नहीं करते हो, शायद इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो। लेकिन मैं पूरी गारंटी देता हूं भाभी कि मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। और वैसे भी मेरे और आपके अलावा इस घर में कोई है भी तो नहीं, तो ये बात किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलेगी। देखो भाभी, मौका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि इस मौके को ना ऐसे ही मत जाने दो। इस मौके का फायदा उठाते हैं हम लोग। तुम मुझे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो जाऊं। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। और तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये सब करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी मैं। और मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो, मुझे नहीं पता था। भाभी, वो तो मुझे पता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों बोल रही हो, जिससे कि भैया को हमारे बारे में पता ना चल जाए। लेकिन भाभी, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बीच में जो कुछ भी होगा ना उसके बारे में भैया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे भाभी, आओ ना तुम बेड पर, तुम भी क्या याद रखोगी? आओ जल्दी से। अब तो तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। अब एक मिनट के लिए भी तुम मेरे कमरे में नहीं रुक सकते। चलो निकलो मेरे कमरे से। और अभी तुमने जो कुछ भी मुझसे बोला ना, आने दो तुम्हारे भाई को, मैं उनको सब कुछ बता दूंगी। चलो निकलो मेरे कमरे से। अरे भाभी भाभी भाभी, आओ ना। निकलो। रुक जाओ अनुष्का, तुम्हें इसको घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोहित तो मुझे बता रहा था कि तुम ऑफिस के लिए गए हो। मैं ऑफिस के लिए नहीं गया था, मैं दरवाजे के पीछे ही खड़ा था। क्या तुम दरवाजे के पीछे खड़े थे और ये मुझसे इतना कुछ बोल रहा था? तुमने ऐसा कुछ कहा क्यों नहीं? इसने कुछ गलत नहीं बोला है तुमसे, जो भी बोला है मेरे कहने पर ही बोला है। क्या तुमने इससे बोला था ये सब बोलने के लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि अनुष्का, तुम्हें तो पता है मैं हर समय ऑफिस के काम से बाहर ही रहता हूँ, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता हूँ। तो मैंने सोचा कहीं मेरी पीठ पीछे तुम्हारा कहीं चक्कर न चल रहा हो, इसलिए मैंने अपने भाई से ये सब करने को बोला था। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर के ना मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भैया ने ही कहा था मुझसे ये सब करने के लिए, वरना मैं तो कभी आपके बारे में ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे आप मेरी भाभी हो और भाभी को ना माँ की समान मानते हैं। तो भाभी, मैं माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से ये सब नहीं चलेगा। हाँ तो भाभी, चलें फिर बेड पर। रुक जाओ बेटा, मुझे देख के इग्नोर मत करना। जो कोई अपनी माँ की इज्जत करता है वो इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी लिखता है।